आज का ये पावन दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है, क्योंकि आज हम उस महान कथावाचक का 47वां जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, भक्ति, सेवा और राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। वो नाम है ब्रिज की धारा पर जन्मे देवकीनंदन ठाकुर महाराज, जो केवल एक कथावाचक नहीं बल्कि युग पुरुष हैं, जिनकी वाणी आत्मा को झकझोरने वाली आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की दिव्य अमृत धारा से न केवल करोड़ों हृदयों में भक्ति का संचार किया बल्कि सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र की जागृति हेतु निरंतर संघर्षरत हैं। महाराज ने अपनी कथाओं के माध्यम से न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के कोने कोने तक आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा का संदेश पहुंचा रहे हैं। महाराज सनातन धर्म की रक्षा और समाज में जन जागरण के लिए अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी अपने दृढ़ संकल्प के साथ सनातन धर्म की पताका को विश्व में फहरा रहे हैं। सनातनियों को प्रबल पहचान दिलाने हेतु ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड की स्थापना और कृष्ण जन्मभूमि की मांग को निडरता और बुलंदी से देश और सरकार के सामने रखा। उनका उद्घोष हमें सिखाता है कि धर्म कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। वे सदैव कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जिसे आचरण में उतारा जाए। देवकीनंदन ठाकुर ने अपने जीवन में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज और राष्ट्र के उत्थान को भी प्राथमिकता दी। गौ सेवा, नारी सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण सुधारों की मांग पर वे लगातार जन जागृति फैलाते रहे हैं। 25 फरवरी 2024 दिल्ली, 23 जून 2024 ऋषिकेश, 16 नवंबर 2024 दिल्ली, 27 जनवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म संसदों के आयोजन से लेकर सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग की। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू समाज की आवाज को नई दिशा दी है और दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जब संविधान की छाव में वक्फ बोर्ड बनाया जा सकता है तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए एक सनातन बोर्ड क्यों नहीं। सनातन बोर्ड के साथ साथ देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये मुख्य मांगे भी सरकार के सामने रखी। वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? हमारे मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए, हमारी गौ माता सड़क पे डोल रही है। सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है जिसे का खा गा भी नहीं पता? ये धर्माचार्यों का काम है, सरकार का नहीं। जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिले। भगवान को मानने वालों, भगवान का नाम जाप करने वालों, बताओ जमीर है कि मर गया? तो अपने ठाकुर जी को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बनाए, इसके लिए धर्म संसद यहाँ पर बैठी। भारत में एक सनातन बोर्ड हो, इसी संदेश को लेकर वे देश विदेश में प्रवासियों से संवाद कर रहे हैं ताकि सनातन की परंपराओं को एक सशक्त स्वरूप मिल सके। 4 धर्म संसदों के माध्यम से ठाकुर जी ने यह स्पष्ट किया कि सनातन धर्म की रक्षा केवल कथाओं या पूजा तक सीमित नहीं बल्कि सभी हिंदुओं को संगठित होकर एक व्यवस्था स्थापित करनी है। उनका जीवन हर सनातनी के लिए प्रेरणा है कि हमें अपने धर्म, समाज और देश के लिए सजग और सक्रिय रहें। ये जन्मदिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक आह्वान है कि हम भी भक्ति, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चले। ठाकुर जी का यही संदेश है कि धर्म को केवल पूजा तक सीमित ना रखें, उसे जीवन में उतारें। गौ सेवा में भी ठाकुर जी का समर्पण अद्वितीय है। वृंदावन में प्रियकांत जी गौशाला के माध्यम से वे न केवल गौ माता की सेवा कर रहे हैं बल्कि जनमानस में भी गौरक्षा के प्रति जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। महाराज का सामाजिक योगदान भी उल्लेखनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को समर्थन देते हुए वर्ष 2016 में ठाकुर श्री प्रियकांत जू मंदिर के लोकार्पण, ब्रज की बेटियों के लिए प्रियकांत जू कन्या विद्याधन योजना का शुभारंभ किया, जिसमें हर वर्ष ब्रज के जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वृंदावन प्रियकांत जू मंदिर में नियमित रूप से भंडारा सेवा का आयोजन होता है, जहां हार्दिक श्रद्धा समर्पण के साथ भक्तों को भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। ये सेवा केवल अन्नदान नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और समाज सेवा का अभूतपूर्व
प्रदर्शन है। आइए इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम देवकीनंदन ठाकुर महाराज के दिखाए मार्ग पर चलकर भक्ति, सेवा, करुणा और राष्ट्रीय हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और यही उनके जन्म दिवस पर हर सनातनी के लिए प्रेरणा होगी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।